अब लेकर चलते हैं आपको मुंबई। दिन रात दौड़ने वाले मुंबई शहर की रफ्तार पिछले 4 दिनों में धीमी पड़ चुकी है। वजह है आरक्षण की मांग को लेकर बढ़ता मराठा आंदोलन। मुंबई का आजाद मैदान फिलहाल मराठा आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे 4 दिन गुजरे, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी दक्षिण मुंबई के अलग अलग इलाकों में इकट्ठा होने लगे। आंदोलनकारियों की इस भीड़ के बढ़ जाने से मुंबई में ट्रेनें लेट होने लगी और पूरा का पूरा ट्रैफिक सिस्टम चरमरा गया। एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज से पानी पीना भी छोड़ दिया है। मनोज जरांगे ने फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मुंबई में 5 करोड़ आंदोलनकारी जमा होंगे। वहीं दूसरी ओर आंदोलन के चलते मुंबई के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आंदोलनकारियों ने कई जगह रास्ते रोके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि मनोज जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। आंदोलनकारियों ने कई नियम तोड़े हैं। सरकार भले ही आंदोलन को लेकर उलझन में दिखाई दे रही हो, लेकिन हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर सभी जगह खाली करा ली जाए। अब यह भी जानिए कि हाईकोर्ट को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जहां से हर दिन लाखों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, फिलहाल मराठा आंदोलन की चपेट में आ चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के अंदर और बाहर मराठा आंदोलनकारियों ने मानो पूरा स्टेशन हाईजैक कर रखा हो। प्लेटफॉर्म पर आंदोलनकारी ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। वहीं बाहर भी आंदोलनकारियों ने अपना डेरा जमा कर रखा है। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम मुंबईकर, आम नागरिक। तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की, जहां सड़कों पर आंदोलनकारी डटे हुए हैं और जगह जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें तो ये सड़क आवाजाही के लिए बंद हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। मुंबई का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन भी आंदोलनकारियों की संख्या से भरा हुआ है। ये तस्वीर सीएसटी रेलवे स्टेशन की है और जितने भी प्लेटफॉर्म या फिर यात्रियों के बैठने की जगह है वो खचाखच आंदोलनकारियों से भरा हुआ है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन मुंबईकरों को जो लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं। मराठा आंदोलन की मांग कितनी सही है, कितनी नहीं, इस पर पहले भी वक्त बेवक्त खूब बहस हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। आंदोलनकारियों की इन तस्वीरों को देखिए, कहीं ताश खेले जा रहे हैं, कहीं नाच गाना हो रहा है। सीएसटी स्टेशन को तो खेल का मैदान बना दिया गया है। जुहू बस स्टेशन पर आंदोलनकारी आम नागरिकों से भिड़ गए, बस का शीशा तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों की सड़क पर हुड़दंग की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तो हम चंद आपके सामने रख रहे हैं। शायद इन्हीं तस्वीरों के चलते हाईकोर्ट को अपना कड़ा रुख अपनाना पड़ा होगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है, अब जरा वो भी जानिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आंदोलन की अनुमति नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई के लिए वो स्वतंत्र है। आजाद मैदान को छोड़कर कल दोपहर तक सभी जगहें खाली करवा दी जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आंदोलन के चलते पूरे शहर को रोका ठप नहीं किया जा सकता। नए आंदोलनकारियों की एंट्री रोकी जाए और सरकार को भी इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट की ओर से यह टिप्पणी भी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि सरकार कोर्ट के निर्देशों को लागू करेगी। साथ ही आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार ने आज मराठा आंदोलन को लेकर एक मीटिंग भी की, जिसमें राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री शामिल थे। वक्त वक्त पर मराठा आंदोलन तेज होता आया है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट इस कड़े रुख के बाद क्या सरकार जल्द ही मराठा आंदोलन को शांत करने का कोई विकल्प निकाल पाएगी? क्या सरकार आमरण अनशन पर बैठे जरांगे पाटिल को मना पाएगी? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि हाईकोर्ट के निर्देश ने एक नजीर पेश की है कि आंदोलन की आड़ में तेज रफ्तार चलते शहर को इस तरह से नहीं रोका जा सकता और खामियाजा आम लोगों को नहीं उठाना चाहिए। अब आगे क्या बनती है स्थिति मुंबई में, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।